प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के कटारिया और यहां पर हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियां। और जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षण विधियों का ये वीडियो का पार्ट 4 है। और इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हम पढ़ रहे थे भाषा कौशल के सोपान, जिसमें से भाषा कौशल के 4 सोपानों में से हम 3 सोपान पढ़ चुके हैं, श्रवण, भाषण और पठन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेखन। दोस्तों, भाषा कौशल का लेखन जो सोपान है, यह भाषा कौशल के सोपानों में अंतिम सोपान है। यानी 4 सोपान है और चतुर्थ सोपान कौन सा है? लेखन कौशल। तो ये आपको इसका क्रम ध्यान में रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि लेखन कौशल है क्या। दोस्तों, जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं, इन सब को लिपिबद्ध करना ही लेखन कौशल है। यानी लिख करके अपनी बात को व्यक्त करना ही क्या है? लेखन कौशल। या हम इसको ये कह सकते हैं कि भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन कौशल है। और यह चारों कौशलों में अंतिम कौशल है। यानी भाषा कौशल के जो 4 सोपान हैं, उन सोपानों में लेखन कौशल अंतिम सोपान है। और भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है किसके माध्यम से? लेखन कौशल के माध्यम से। और यहाँ पर वर्तनी का महत्व है, यानी शुद्ध लिखने का महत्व सबसे ज्यादा है किसमें? लेखन कौशल में। अब बात करते हैं लेखन कौशल के उद्देश्य की, कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अक्षर, शब्द और वाक्य के स्वरूप का ज्ञान करवाना लेखन कौशल का उद्देश्य है। यानी बच्चों को ये ज्ञान हो जाए कि ये अक्षर है, ये शब्द है और ये वाक्य, इनके स्वरूप का ज्ञान, इसके आकार प्रकार का ज्ञान बच्चों में लेखन कौशल के माध्यम से करवाया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना लेखन कौशल का उद्देश्य है। भावों को, जो हमारे भाव या हमारे जो विचार होते हैं, उनको लिपिबद्ध कर देना, उनको लिख देना और उनको स्थायित्व प्रदान कर देना, ये भी क्या है? लेखन कौशल का एक उद्देश्य है। और पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, हमने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों को लिपिबद्ध रूप से अभिव्यक्त करना, लिख करके व्यक्त करना। यानी इससे क्या होता है? बच्चा लिखना सीखता है और अपने भावों को बताना सीखता है। तो हम जो विषय पढ़ लेते हैं उनको लिपिबद्ध करके उनको लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल का उद्देश्य है। अब बात करते हैं लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधियों की। यानी कौन सी ऐसी लिखने की विधि है जिससे लेखन कौशल का विकास होता है। तो इसमें जो पहली विधि बताई गई है वो है दृष्ट लेखन विधि। और इसी विधि का दूसरा नाम क्या है? जैकटॉट विधि। तो आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है जैकटॉट विधि या दृष्ट लेखन विधि, दोनों को एक ही मानना है। देखिए, इसमें क्या होता है, अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। अध्यापक बोर्ड पे जो भी शब्द लिखता है उसका अनुकरण करता है, यानी उसे देख देख करके छात्र भी लिखने का प्रयास करता है। या फिर छात्र क्या करता है, पुस्तक में देख करके अभ्यास करता है। पुस्तक में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको देख करके वह अपनी नोटबुक में उसको लिखने का प्रयास करता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? जैकटॉट विधि। तो इससे लाभ क्या होता है? अशुद्धियां कम होती है। यानी जब वह देख करके लिखता है तो अशुद्धियों की गुंजाइश कम हो जाती है। और दूसरी चीज, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान भी हो जाता है। यानी कहाँ कहाँ पर विराम विराम चिन्ह लगाया गया है, तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हमें भी कौन कौन सी जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। और ये जो दृष्ट लेखन विधि है, ये कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि जैकटॉट विधि कौन से स्तर के लिए श्रेष्ठ है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैकटॉट विधि या दृष्ट लेखन विधि जो है ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों, लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयों में दूसरी विधि है श्रुत लेखन विधि, यानी सुन करके लिखने की विधि। इसमें देखिए क्या होता है, अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर के लिखना। बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक जिन वाक्यों को बोलता है, जिन पदों का उच्चारण अध्यापक करता है, उनको सुन करके छात्र लिखने का प्रयास करते हैं। यही क्या है? श्रुत लेखन विधि। और ये नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। श्रुत लेखन विधि में सुन करके लिखा जाता है। इसमें अध्यापक मध्यम गति से वाचन करे, ये चीज जरूरी होती है। यानी जब उच्चारण करे अध्यापक या वाचन करे तो मध्यम गति से करे, ये नहीं कि ज्यादा फास्ट गति से कर रहे हैं और बच्चे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये इसमें एक बाधा बन जाती है। फिर वाक्य या
पाठ्य पुस्तक से ही हो, वाक्य और पद जिनका उच्चारण किया जाए वो पाठ्य पुस्तक से ही हो, ताकि विद्यार्थियों को अगर कन्फ्यूजन हो लिखने में तो वह पाठ्य पुस्तक से उसका मिलान कर पाए। और साथ में विराम चिन्हों को न बोले, जब हम उच्चारण करते हैं तो उनको ये न बताएं बीच में कि हाँ अब विराम चिन्ह है, अब पूर्ण विराम है। बच्चे उनको समझें अध्यापक के बोलने की शैली से, यानी अध्यापक कहाँ पर विराम ले रहा है उस हिसाब से बच्चे अपने आप समझें कि यहाँ पर विराम चिन्ह है। इससे वो क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करके लिखने की कोशिश करेंगे और छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। और ये जो शैली है श्रुत लेखन विधि, ये कौन से स्तर के लिए श्रेष्ठ है? उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि श्रुत लेखन विधि जो है ये कौन से स्तर के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है? तो इसका उत्तर आपको करना है उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के लिए। अब वहां पर आपको ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया है, अगर माध्यमिक स्तर दिया गया है तब ठीक है, वो आपको चिन्हित करना है, या फिर उच्च प्राथमिक दिया हुआ है तो वो चिन्हित कर सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ दिए हुए हैं तब भी आप दोनों को एक साथ चिन्हित करके इसका उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने भाषा कौशल के चारों सोपान यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया हुआ सेकंड ग्रेड टीचर्स के संस्कृत विषय की शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम दिखा देता हूँ। इसमें 4 बिंदुओं को शामिल किया गया था: भाषा कौशल, अध्यापन विधियां और पाठ योजनाएं। और इन चारों में से हमने एक कौशल को पढ़ लिया है, यानी भाषा कौशल को हमने कंप्लीट कर लिया है। भाषा कौशल में भी मैंने आपको 4 सोपान बताए: श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, और इन चारों को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा भाषा कौशल का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, ये है आरपीएससी का सिलेबस, जिसमें 40 अंकों का कुल टीचिंग मेथड्स बताया गया है। इसमें जो 4 बिंदु शामिल किए गए थे, इनमें ये पहला कौशल है, भाषा कौशल संबंधा प्रश्ना। और इसमें से आपको जो ध्यान देकर के 2 कौशल अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं वो हैं पठन और लेखन। इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, इनको मैंने आपको विस्तार से बताया है। और श्रवण और भाषण, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से हम भाषा कौशल का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अध्यापन विधियां। तो एक बार मैं आपको इन भाषा कौशल के चारों सोपानों के उद्देश्य एक बार फिर से बता देता हूं, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, आपको भाषा कौशल के सोपानों का क्रम ध्यान में रखना है और इनका एक एक उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है, जो मुख्य उद्देश्य है। देखिए, क्रम क्या है इसका: श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। और इनको याद रखने के लिए आप ये इंग्लिश के 4 अक्षर याद रख लीजिए, LSRW। और इनको आप इस प्रकार से रट लें, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। श्रवण का मतलब सुनना, भाषण का मतलब बोलना, पठन का मतलब पढ़ना और लेखन का मतलब लिखना। तो ये तो हो गई इनके क्रम की बात। अब यहाँ पर आपको इनका एक एक उद्देश्य भी ध्यान में रखना है, जो मुख्य उद्देश्य है। तो श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप खुद विचार करिए कि श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, फिर आपकी याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। श्रवण का उद्देश्य ये हो सकता है कि सुन लो और अगले का अर्थ है वो समझ जाओ। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। सुन करके अर्थ का ग्रहण करना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य है। और दूसरा है भाषण कौशल। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या हो सकता है? बोल करके अपनी बात को समझा देना, या जिसको हम अभिव्यक्ति भी कहते हैं। तो भाषण कौशल का उद्देश्य क्या हुआ? मौखिका अभिव्यक्ति। मुख के द्वारा अपनी बात को कहना ही मौखिका अभिव्यक्ति है। तो 2 चीज आपकी कंप्लीट होगी। तीसरा है पठन कौशल। इसका क्या होता है उद्देश्य? पठित्वार्थ ग्रहणम। किसी भी चीज को पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण कर लेना ही पठित्वार्थ ग्रहण है। और इसी प्रकार से लेखन कौशल, लिखिताभिव्यक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? लिखिताभिव्यक्ति। लिख करके अपनी बात को व्यक्त कर देना ही क्या है? लिखिताभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से श्रवण और पठन, देखिए यहाँ पर एक तो सुनना और एक पढ़ना, इन दोनों का उद्देश्य तो है ग्रहण करना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से 2 सोपानों का उद्देश्य ग्रहण करना है? श्रवण और पठन। एक का सुन करके ग्रहण करना और दूसरे का पढ़ करके ग्रहण करना। और इसके बाद में 2 जो कौशल हैं या 2 जो सोपान हैं, भाषण और लेखन, इन 2 का उद्देश्य है अभिव्यक्त करना, यानी अपनी बात को बताना। किस प्रकार से? एक का उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति, बोल करके, और दूसरे का लिख करके।
तो आपको अच्छे प्रकार से याद हो गया होगा। श्रवण और पठन यानी ग्रहण करना, भाषण और लेखन यानी अभिव्यक्त करना या अभिव्यक्ति देना। तो इस प्रकार से 2 का उद्देश्य ग्रहण है और 2 का है अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से इसी वीडियो के साथ हमारे कंप्लीट हो गए भाषा कौशल के 4 सोपान, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्यापन विधियाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई बातें आप समझ पाए होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।